जम्मू कश्मीर में 4 दहशतगर्दाना हमले बैक टू बैक। पुलिस और दीगर सिक्योरिटी अमले ने हालातों को रखा ऑन ट्रैक। कैसे लगातार से दहशतगर्दी फैलाने की कोशिशों को सिक्योरिटी अमला बना रहा नाकाम, और क्या पुलिस की जानिब से मीडिया, आम आवाम और सोशल मीडिया यूजर्स के लिए दिया गया पैगाम, आइए जानते हैं। कुछ दिन कबल जम्मू कश्मीर में कई अलग अलग इलाकों में दहशतगर्दाना हमलों के वाकयात पेश आए। चाहे बात रियासी की करे, जहां पर अकीदतमंदों की बस पर दहशतगर्दाना हमला हुआ, या कठुआ के हीरानगर में पुलिस और दहशतगर्दों के बीच में गोलियों का तबादला हुआ। भदरवा में भी इसी तरह से वाकया पेश आया, और वहीं इसके बाद डोडा के गुंदू में भी इसी तरह के इनकाउंटर शुरू हुआ। ये 4 दिनों में 4 अलग अलग वाकयात फिर जम्मू और कश्मीर में पेश आए, जिससे कि आम आवाम में काफी ज्यादा डर का माहौल फैल गया। लेकिन इसी बीच जम्मू और कश्मीर पुलिस ने बिना देरी किए और बिना किसी डर के फौरन से कार्रवाई करना शुरू कर दी, और अस्करियत पसंदों को मुंह तोड़ जवाब भी दिया, और देखा भी गया कि कैसे अस्करियत पसंदों को मार भी गिराया गया। इसके अलावा दहशतगर्दों के स्केचेस भी जारी कर दिए गए, लोगों से भी पूरी पूछताछ की जा रही है, और सिक्योरिटी अमलों के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस डीजीपी आर स्वेन की क़यादत में पूरी मेहनत के साथ अपनी कार्यवाही करती हुई नजर आई। और इसी बीच सिक्योरिटी निजाम की जानिब से इस बात का भी पूरा ख्याल रखा गया कि आम आवाम को किसी तरह से कोई परेशानी ना पेश आए, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी बिना किसी रुकावट के चलती रहे। आपको बताएं तो जब 2 दिन कबल ये खबरें आने लगी कि जम्मू के बठिंडी इलाके में दहशतगर्द घुसे हैं, क्यों ना कि एक खातून के हवाले से ये दावा किया गया कि उन्होंने कुछ मुश्तबा अफरादों को देखा है, तो इसके बाद से आम आवाम में काफी डर का माहौल फैल गया। इस चीज को बढ़ावा कुछ मीडिया पोर्टल्स ने भी दिया, जो कि इस तरह से रिपोर्टिंग करने लगे कि आम आवाम डर के मारे सहम जाए। पर फिर भी पूरी सूझबूझ रखते हुए सिक्योरिटी अमला ने आम आवाम में किसी तरह की कोई हड़बड़ाहट पैदा नहीं होने दी, और मीडिया वालों को भी एक मुनासिब तरीका बताया जिससे कि आवाम में डर का माहौल ना बने। उन्होंने कहा कि इस तरह से डराने वाली खबरें करने से मीडिया पोर्टल्स को तो शायद व्यूज आ जाएं, पर इसे आवाम में बहुत ज्यादा डर बैठ जाएगा, और जम्मू कश्मीर में बाहर से आने वाले लोग इन्हीं चीजों को सच में भी मानने लगेंगे, जिससे कि बड़े पैमाने पर यूटी को नुकसान पहुंच जाएगा। इसके अलावा तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ डीजीपी आर स्वेन की क़यादत वाली जम्मू पुलिस ने मिलकर बठिंडी इलाके में सर्च और कॉर्डन ऑपरेशन चलाया, वो भी बिना आवाम को परेशान किए। और तलाशी मुहिम के खत्म होने के बाद फौरन ही बयान देते हुए औहदेदार ने बताया कि मीडिया रिपोर्ट्स में दावा करने के बावजूद भी इलाके में ऐसी कोई मुश्तबा हरकत या मुश्तबा अफराद को नहीं देखा गया, इसलिए आम आवाम डरे ना और बिल्कुल आराम से अपनी जिंदगी गुजारे। जब से आर स्वेन की जानिब से जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी का ओहदा संभाला गया है, ये बार बार देखा गया है कि पुलिस दहशतगर्दी पर नकेल कसते हुए कार्यवाही तो करती ही है, इसके साथ ही इस बात का भी पूरा ख्याल रखती है कि आम आवाम को कोई परेशानी ना पेश आए। पर फिर भी कुछ शरारती कन इस तरह का काम करते हैं और जानबूझकर आवाम में खौफ और हरास पैदा करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि जम्मू में लगातार के हुए 4 हमलों के बाद बठिंडी इलाके में चलाए गए सर्च ऑपरेशन के बाद कई सोशल मीडिया हैंडल्स पर यह खबरें तेजी से फैलाई जाने लगी कि जम्मू में रात को बाहर निकलना बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं है। लोग अगर रात में यहाँ निकलने का सोच रहे हैं तो वो ऐसा ना सोचें, इससे लोग और ज्यादा परेशान हो गए। पर कुछ वक्त से ये देखा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से सोशल मीडिया को लेकर बेहद ही ज्यादा सख्ती देखी गई। वो अपनी नजरें सोशल मीडिया पर गड़ाए रखते हैं, और कुछ भी मुल्क मुखालिफ चीज हो या किसी मजहब के खिलाफ कुछ हो, ऐसी चीजों को लेकर पुलिस फौरन कार्रवाई करती है, जो कि जम्मू पुलिस की जानिब से इस बार भी किया गया। और फौरन ही अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट डालकर लोगों से कहा गया कि वो इन सभी बेकार और बेबुनियाद अफवाहों की तरफ ना जाएं, और ये समझ लें कि जम्मू पूरी तरह से महफूज है। यहाँ किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, किसी तरह से डरने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों के लिए जम्मू पुलिस पूरी तरह से पुरअज़्म है। आपको बताएं तो जहां पहले के वक्त में ये देखा जाता था कि अगर किसी इलाके में कुछ मुश्तबा सरगर्मी देखी गई तो उस पूरे गांव को परेशानी का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब के वक्त में हालात काफी हद तक सही हुए हैं। और खास तौर पर जब से डीजीपी आर स्वेन ने अपना ओहदा संभाला है, तब से इस बात को बेहद ज्यादा जरूरी बना दिया गया है कि बेकसूर शख्स किसी भी तरह से परेशानी से ना गुजरे, और यहाँ तक कि अपने डिपार्टमेंट में भी काफी ज्यादा सख्त हिदायत दी जा रही है। और इसी की एक मिसाल है रियासी में शिवखोड़ी से आ रही बस पर हुए दहशतगर्दाना हमले के बाद रियासी के पोनी इलाके के SHO का तबादला भी कर दिया गया। इंतजामिया की जानिब से बताया गया कि ये फैसला इसलिए लिया गया है क्यों ना कि हमले से कबल इंटेलिजेंस मालूमात मौसूल होने के बावजूद भी उस पर कार्यवाही में गफलत की गई, जिसके चलते पोनी के लिए SHO प्रमोद सिंह को तब्दील कर दिया गया।
इससे ये वाज़ेह होता है कि जम्मू कश्मीर पुलिस किस तरह से मेहनत के साथ यहाँ की आवाम को महफूज रखने के लिए काम कर रही है। इस हवाले से तो यही कहा जाएगा कि जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ जितना भी सिक्योरिटी का अमला है, उनकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। साथ ही साथ हमारी भी सभी सोशल मीडिया यूजर्स और मीडिया पोर्टल से दरख्वास्त है कि वो बेबुनियाद और फर्जी खबरों को ना फैलाएं, साथ ही खबर को इस तरह से आवाम तक ना पहुंचाएं जिससे उनमें डर और खौफ पैदा हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंसाइडर।